जैसे कि जब पृथ्वी पर कंस का जब आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत बढ़ गया था, तो देवी पार्वती ने पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए विषय में सोचा था। उन्होंने अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया था। उन्हें पृथ्वी पर अवतारित होने को कहा और माँ पार्वती ने काली जी को पृथ्वी पर अवतारित होने को कहा। साथ ही भगवान शंकर से भी नारी रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया था। ठीक है, पार्वती जी ने। महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जैसे कि जब वो पृथ्वी पे आई तो अपने शरीर से महाकाली को मतलब प्रकट किया था। और जब जो महाकाली हैं, जो माँ काली हैं, वो एक मोर के फेदर में जाके वो हो गई थी, समाहित हो गई थी। जब देवकी जी का कारागार में जब देवकी जी पृथ्वी पर जन्म ली तो तभी निश्चित हो गया था कि उनके कोख से ही श्री कृष्ण को जन्म मिलेगा। आप लोगों को तो पता है 8वां रूप श्री कृष्ण का देवकी जी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया था। तो जब देवकी जी जब कारागार में 8वें रूप कृष्ण जी को जन्म दे रहे थे, मतलब देने वाले थे, तो वो कृष्ण जी ही माँ काली ही थी, वो जो कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे। तो एक मोर के फेदर में जाके वो समाहित हो गई थी। और जब देवकी समय आने पर देवकी के कोख में जाके समाहित हुई, उस फेदर से निकलकर वो योनि से निकलकर उनके कोख में समाहित हुई और श्री कृष्ण को जन्म दिया। ठीक है, जब श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे तो उस योनि को, मतलब श्री कृष्ण माँ काली की योनि को निकालकर मोर के पंख को, उस मोर के मतलब योनि की फेदर में हुआ था ना, योनि की फेदर लेके उनके कोख में देवकी जी के उसमें समाहित हुई थी और जन्म ली थी। तो उन्होंने क्या किया था कि जब श्री कृष्ण लीला वो रास रच रहे थे, बाल लीला रास रच रहे थे श्री कृष्ण ने, तो वो योनि निकाल कर, वो योनि अपने अंदर से वो योनि निकाल कर मोर पंख के रूप में अपने सर पर धारण कर लिया था। उसी टाइम से श्री कृष्ण माँ काली की उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की माँ काली की उत्पत्ति रूप में आ गए थे। श्री कृष्ण माँ काली के रूप में आ गए थे। वो तो माँ काली श्री कृष्ण है ही, लेकिन उस टाइम जब बाल लीला कर रहे थे तो अपने सर पे जब पंख के रूप में अपनी योनि को लगा लिया जब, तो वो माँ काली के रूप में मतलब पूरे स्वरूप में आ गए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि माँ काली के रूप में श्री कृष्ण ही माँ काली हैं। अभी समझा बात को? जैसे कि